हाँ जी। माने ना माने संस्कृति माने। गुड मॉर्निंग संस्कृति। गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक एसडी कुश सिंगला, खुशबू हिमथानी, आयुषी कोटकर, सिद्धार्थ गटने गटने, मुसद्दीक, सुभोजीत दास, सुहर्ष, अंशिका बदानी, सृष्टि सेठी, कमल सिंगला, कनक खेमानी, योगिता। चलो फटाफट आ जाओ, स्वागत है सभी का बहुत बहुत। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मानव, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको मेरी? ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? पलक जैन, खुश सिंगला, ट्रैकर के अंदर उसकी लिंक दी है, ट्रैकर के अंदर आप जाओ और लिंक को क्लिक करो। बाकी के लिए लेक्चर्स को शुरुआत से देखो। वॉच फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 बेटा, बीच में जंप मत करो बेटा, कुछ नुकसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ईशा श्रीवास, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर वंडरफुल मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप यस्टरडे। आप लोगों ने रिपोर्ट किया, अच्छा लगा। और अच्छा लगने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता चला होगा कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, और दूसरों को भी पता चला होगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, है ना? तो उसको देखकर एक अंदर अलग सी आग लगी होगी कि नहीं यार हमें भी करना है। इट्स अ गुड बिगिनिंग। ऑल आई वुड लाइक टू से इज इट्स अ गुड बिगिनिंग। एक अच्छी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और शुरुआत ऐसी ही होती है। इसको मैं इवैल्यूएट नहीं करूँगा कि शुरुआत अच्छी है, बुरी है, ये है, वो है, नहीं, शुरुआत ऐसी ही होती है। कुछ कह रहा है डन ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स। भाई अगर सारे लेक्चर्स किए होते थे तो तेरे को पता होता था कि व्हाट्सएप का ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है ना भाई? और अगर नहीं पता है मतलब लेक्चर्स नहीं किए अच्छे से, भगा भगा के किए, है ना? सर मैंने कल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ट्रैवल में था, जिसके कारण मैंने शाम को रिकॉर्डिंग देखी। ओके मानव, चलो बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। लेक्चर नंबर 8, इट्स 10th of April 2025 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है CS अंशुल अग्रवाल और आप मुझे इस समय देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में। दोस्तों एक बार मैं क्विकली आपको दिखा देता हूं ट्रैकर। मामा मिया, आपके गूगल ड्राइव फोल्डर में आप देखेंगे तो आपको ये रेफर करना है ट्रैकर फर्स्ट बैच 2025 से जो चालू हुई है बैच, ये वाली बैच का ट्रैकर यहां पर आप लोगों के सामने है। ट्रैकर के अंदर ही आपको दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे ज्यादा फायदा होगा वो बच्चों को जो लाइव देख रहे हैं। रिकॉर्डेड वालों को थोड़ा कम होगा मैं ये नहीं कहूंगा, पर थोड़ा कम होगा, क्योंकि यार लाइव वाले बच्चों के ऊपर हम लोग ट्रैक ज्यादा रख पा रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कल के सेशन में क्या हुआ था चेक कीजिएगा। कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 7 में एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होना बाकी है, जस्ट अ मिनट। आई एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद में दैट्स ऑल। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन्ड कंसेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक का कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आज का है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं समझिएगा। देखो आपके सामने एंट्री चल रही है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेटी कैश बुक। उसके बाद में आई विल एक्सप्लेन परचेस बुक एंड सेल्स बुक एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑन इट। इसको टारगेट सेट करते हैं आज का, ठीक है? इसको टारगेट सेट करते हैं। थैंक यू सो मच आयुषी, थैंक यू सो मच, है ना? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। कल हम लोगों ने देखा था पेटी कैश बुक के बारे में कि पेटी कैश बुक क्या होती है। इट्स जस्ट फॉर बेटर कैश एंड बैंक मैनेजमेंट। थोड़ा ज्यादा बेटर मैनेजमेंट करने के लिए हेड कैशियर जो होता है एक सबऑर्डिनेट को अपॉइंट करता है। कुछ लैग आ रहा है क्या यार ऑडियो वीडियो के अंदर? कहीं कुछ स्क्रीन में तो लैग दिख रहा है मुझे। एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
मेरे आईपैड को मैं वापस कनेक्ट करता हूँ। हाय संध्या, गुड मॉर्निंग। So petty cashier is a subordinate or junior of the head cashier for better cash and management. हेड कैशियर क्या करता है, एक सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करता है, एक जूनियर को अपॉइंट करता है, जिसको कहते हैं पेटी कैशियर। अब ये पेटी कैशियर की जिम्मेदारी होती है चिल्लर खर्चों का पेमेंट करना, सो दैट द मेन कैशियर इज नॉट डिस्टर्ब एंड ही डोंट मिस एनी ट्रांजेक्शन। है ना, आवाज नहीं आ रही है? ओके, अब आ रही है सभी को आवाज मेरी? चेक करिएगा। तो हेड कैशियर इज अपॉइंट करता है पेटी कैशियर को ताकि वो कोई ट्रांजैक्शन मिस ना कर जाए, चिल्लर पेमेंट्स का वो ध्यान रखता है, और ये सारे चिल्लर पेमेंट्स करने के लिए उसको पैसे कहां से मिलते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ गेटिंग मनी, देयर इज ओनली वन सोर्स एंड दैट इज फ्रॉम द हेड कैशियर। करेक्ट, ये सारी चीजें हमने देखी, इम्प्रेस सिस्टम के ऊपर हमने बात की। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, सभी जने आएंगे अपने रजिस्टर्स में। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन ऑलरेडी लिख रखा है आपके पास, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आएंगे सभी जने, यहां पर रेफरेंस लिखेंगे लेक्चर नंबर 8। ये कुछ अच्छी आदतें मैंने आप लोगों को सिखाई है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करते समय वहां पर आप रेफरेंस लिखें कि ये क्वेश्चन जो है ये आपने कौन से लेक्चर में किया है। लेट मी ब्रिंग सोल्यूशन ऑन योर स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्रॉस रेफरेंसिंग अगर कर रहे हैं सभी जने, रजिस्टर फिल करना, इंडेक्स बनाना अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, सही समय आने पर वो भी बेटा जी मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ओके, अब मैं ये यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। दिख रहा है सभी को सॉल्यूशन यहां पर? ओके, तो ऊपर क्वेश्चन, नीचे सॉल्यूशन। लेट्स फ्रीज दिस, फ्रीज। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। लक्ष्य लिमिटेड मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक। कॉलमनर पेटी कैश बुक मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक मतलब जहां पर आपको ना सिर्फ ये पता चलता है कि खर्चे कितने हुए, बल्कि ये भी पता चलता है कि खर्चों का एनालिसिस क्या है। देखो बेटा, बात बहुत सिंपल है, पेटी कैश बुक 2 टाइप की बन सकती है, आप लोगों ने लिख के रखा है आपके पास में। पेटी कैश बुक 2 टाइप की बन सकती है, एक जिसे आप कहते हैं सिंपल पेटी कैश बुक, एक जिसे कहते हैं कॉलमनर पेटी कैश बुक। अब सिंपल पेटी कैश बुक मतलब क्या, आप एक टी फॉर्मेट की कैश बुक बनाते हैं जहां पर डेबिट में लिखते हैं रिसीट्स, क्रेडिट में लिखते हैं पेमेंट्स। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पेटी कैशियर के पास रिसीट्स का एक ही ट्रांजेक्शन होता है, द अमाउंट विच ही रिसीव्स फ्रॉम द हेड कैशियर। बाकी पेटी कैशियर को तो और किसी से पैसा मिलता नहीं है। पेटी कैशियर का काम होता है जनरली सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स करना, जस्ट टू मेक द पेमेंट्स, है ना। अब पेटी कैशियर जो भी पेमेंट्स करेगा वो लिखेगा पेमेंट साइड में। ये कैश बुक होगी सिंपल पेटी कैश बुक। एक और पेटी कैश बुक होती है जिसे कहते हैं कॉलमनर या एनालिटिकल पेटी कैश बुक। वहां पर पता है क्या होता है, समझना, आप अपने पेमेंट साइड में मल्टीपल कॉलम्स बनाते हैं। एक तो कॉलम बनाते हैं टोटल पेमेंट्स का, समझना, एक तो कॉलम बनाते हैं आप टोटल पेमेंट्स का, उसके अलावा आप कॉलम बनाते हैं उन तमाम खर्चों का, उन तमाम ट्रांजैक्शंस का जो आप रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। कुछ खर्चे जो आपके रिकरिंग बेसिस पे होते हैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, यहां से सुनना चाहोगे सभी जने? वुड यू लाइक टू हियर एन इंस्टेंस ऑफ पेटी कैश बुक, कॉलमनर पेटी कैश बुक? हाँ या ना, फटाक से जवाब दो यार, ऐसे नहीं चलेगा मियाँ, फटफट जवाब देना पड़ेगा, है ना। चलो मैं आपको सुनाता हूं। तो मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, आप लोग भी आर्टिकलशिप करेंगे, है ना। देखना ऊपर वाला बहुत ही जल्द आपके ऊपर एक कृपा करेगा, आप फाउंडेशन पास हो जाएंगे, इंटरमीडिएट पास हो जाएंगे, और सभी मेरे छोटे छोटे रसगुल्ले आर्टिकलशिप करने जाएंगे। तो मैं आर्टिकलशिप करता था। आर्टिकलशिप में ना बहुत मजा आता है, सच बताऊं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं, बट मेरी ओपिनियन में ना बड़ा मजा आता है। नो मैटर हम लोग कितना भी कुछ अफोर्ड कर पाए, बट आर्टिकलशिप में अपने बॉस के तरफ से जब कोई चीज फ्री में मिलती है, या ऑफिस के तरफ से जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना, तो उसका क्रेज ही अलग होता है। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक कटिंग चाय। क्या हम बाहर जाकर पैसे देकर चाय नहीं पी सकते? बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन ऑफिस में चाय वाले को बुलाना और ऑफिस के खर्चे पे चाय पीना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं पुणे में एक सीए फर्म में आर्टिकलशिप करता था। अब वो फर्म का जो पेटी कैश है वो सर के एक स्टाफ मेंटेन करते थे, जो ग्रेजुएशन वाला स्टाफ था।
मतलब बीकॉम हो चुके थे और परमानेंट एम्प्लॉय थे ऑफिस के। तो वो ना पूरी पेटी कैश मेंटेन करते थे, जितना भी ऑफिस में खर्चा होता है ये वो, तो सर उनको पैसा दे के रखते थे। ही वॉज लाइक अ पेटी कैशियर ऑफ द ऑफिस। तो जेरोक्स का खर्चा है, कुरियर का खर्चा है, कोई भी पेट्रोल का रीइंबर्समेंट है, ही यूज्ड टू लुक आफ्टर दैट। तो चाय का भी खर्चा वही करते थे। सर तो एकदम एंड में ही देखते थे, पूरा साल खत्म होने के बाद, जब 31 मार्च खत्म होता था ना, तब पूरा देखते थे। तो एक बार की बात है, 31 मार्च खत्म हुआ, ध्यान से सुनना, और सर उस पेटी कैशियर के साथ बैठे, मंथली तो क्लोजिंग करते थे बट पेटी कैशियर के साथ बैठे और देखा कि पूरे साल भर का खर्चा क्या हुआ। तब तक वो कॉलमनर पेटी कैश बुक नहीं बनाते थे, तब तक वो कौन सी कैश बुक बनाते थे, सिंपल कैश बुक, बस ये टी फॉर्मेट वाली। वो बंदा क्या करता था, रिसीट साइड में लिखता था सर से कितना पैसा मिला है, और पेमेंट साइड में लिखता था जो जो खर्चा हुआ है, ठीक है। सर देख रहे हैं यार खर्चा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो सर ने ना उसको बैठ के क्या कहा, सर ने कुछ कॉमन एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई किए, फ्रीक्वेंटली होने वाले खर्चे, जैसे कि स्टेशनरी का खर्चा है ना, ऑफिस में स्टेशनरी लगती है ना, स्टेपलर्स, सेलो टेप्स, पेपर के रीम्स और ये सब। फिर उसके बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जेरोक्स का खर्चा। सीए के ऑफिस में ये बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट्स ये वो जेरोक्स करनी पड़ती है। फिर प्रिंटर के एक्सपेंसेस, प्रिंटर का टोनर इंक रिफिल करवाते हैं, उसका खर्चा बहुत होता है। कन्वेंस, उसका खर्चा बहुत होता है। ये ऐसे कुछ उन्होंने 5-6 आइटम्स आइडेंटिफाई किए, ठीक है। सुन रहे हैं ना आप सभी जने, हे तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना, है मेरी शांति, बहुत बढ़िया। और फिर उन्होंने इसमें से एक एक्सपेंस आइडेंटिफाई किया, टी एक्सपेंस, ध्यान से सुनना, टी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई किया उन्होंने। और वो जो पेटी कैशियर था ना, उस पेटी कैशियर से कहा कि भाई तूने जो साल भर में पेटी एक्सपेंसेस किए ना, जो सिर्फ तेरा पेमेंट साइड दिख रहा है, मुझे उन पेमेंट्स में से इन सब खर्चों की टोटल चाहिए। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे सर ने उस बंदे से कहा कि मुझे यह पता करना है कि पूरे साल भर में स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ है, जेरोक्स पे कितना हुआ है, प्रिंटिंग पे, कन्वेंस पे, चाय पे कितना खर्चा हुआ है। तो ही जस्ट वांटेड टू नो द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द टोटल पेटी कैश पेमेंट्स। इज दिस क्लियर? जो उनको पेटी कैश बुक से नहीं मिल रहा था, क्योंकि पेटी कैश बुक वो कैसी बना रहे थे, सिंपल पेटी कैश बुक बना रहे थे, ठीक है। वो बंदे ने 2-3 दिन का टाइम लिया और साल भर के सारे स्टेटमेंट्स लेकर बैठा और साल भर के एक्सपेंसेस देखकर उससे समरी बनाई। समरी बना के सर के पास गया, सर के पास गया, माँ कसम, सर ने ना हम सबकी अर्जेंटली मीटिंग बुलाई, पूरे स्टाफ की, सारे आर्टिकल्स की, पूरे स्टाफ की। हम भी मतलब हमको समझ में आ गया तूफान के पहले की शांति है। मतलब ऑफिस का माहौल ही बदल जाता है जिस दिन कुछ धिंगाना होने वाला होता है। हम सबकी मीटिंग बुलाई, ऐसी लंबी टेबल थी, 20-22 लोगों का स्टाफ था ऑफिस में, कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ एम्प्लॉयज़ थे, सर। और सबसे ज़्यादा ना ऑफिस में पंचायती करती थी सर की वाइफ। काम ही नहीं था, नीचे घर था ऊपर ऑफिस था, दिन भर ऑफिस में ही पड़ी रहती थी, फालतू आके बातें करना। वो भी थी वहाँ पे, वो भी सबको ऐसे मतलब कोई उनको पसंद नहीं करता था और वो किसी को पसंद नहीं करती थी। ऐसे देखो सर मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं, मराठी में कहते हैं ना, क्योंकि मराठी बॉस थे तो मोस्टली मराठी में बात करते थे। पहले मराठी में बोलता हूँ, फीलिंग आएगी, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। लेट मी एंटर इनटू द कैरेक्टर। चश्मा था उनको। आता तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असेल 31 मार्च झालेलं आहे. यू ऑल मे नो दॅट 31 मार्च इज ओव्हर. हा आपला जो माणूस आहे सागर, हा ऑफिसचे सगळे चिल्लर खर्चे बघतो. ये जो लड़का है हमारा ऑफिस बॉय सागर, ये ऑफिस के सारे पेटी एक्सपेंसेस देखता है. यांनी हे सगळे खर्च मांडले होते. दर महीने मी याच्या बरोबर बसतो आणि बघतो काय काय किती खर्च झालाय. इसने सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं. मैं हर महीने इसके साथ बैठता हूं और मैं देखता हूं दैट हाउ मच एक्सपेंसेस हैव वी मेड एवरी मंथ. पण यावेळेस मी यांना म्हटलंय की मला हे 5-6 खर्चांचे वर्षभरात किती खर्च झाले है ना, हे सगळे मला सांग. बट आई टोल्ड हिम कि ये 5-6 हेड्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें कितना कितना खर्चा हुआ है आप मुझे बताओ. या सागरनी मला आता हा डेटा दिलाय आणि माझं डोकं काम करत नाही. ये सागर ने मुझे अभी डेटा दिया और मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा है.
कारण की तुम्ही लोकांनी एक वर्षभरात 2.5 लाख रुपयांची चहा पितली आहे. फक्त 2.5 लाख रुपयांची, फक्त 2.5 लाख रुपयांची चहा घेतली है तुम्ही लोकांनी. वो कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ये सुनकर. जब पेटी कैश का स्टेटमेंट आया तो पता चला कि आप लोगों ने एक साल में आप सब लोगों ने एक साल में 2.5 लाख रुपए की चाय पी है ऑफिस में. फिर उन्होंने जो डांटा हमें, अरे माँ कसम, कहते हैं ना मतिथि देव भव, मारवाड़ी लोगों में तो और भी ज्यादा होता है, मेहमान भगवान समान होता है. घंटा हमारे बॉस ने तो हमारी ऐसी बैंड बजाई ना, इतनी मतलब जितनी चाय पी ना पूरी चाय निकाल दी भाई साहब. नाही तुम्ही लोक काय समजतात हाय? म्हणजे ऑफिस मध्ये बसले आहात तर काय दिवसात 4-4 चहा घ्यायची का? 2.5 लाख रुपयाची चहा. मी फॅक्टरी घेतली असती चहाची एवढ्या अमाऊंट मध्ये. तो मुन्ना दिवसभर इथे येत असतो, जेव्हा पाहिजे असतील तर आपण त्यांना फोन करतो, जेवढी चहा पाहिजे असतील तेवढी चहा घेतो. आम्ही कोणाला विचारत नाही कोणी किती चहा घेतोय काय करतोय माहित नाही. आपण नुसती इथे बसून बसून फोन लावतो. तो मुन्ना आपली कॅटली आणि सोबत काही ग्लासेस घेऊन येतो. तुम्ही डायरीमध्ये एंट्री करतात. तो दर महिन्या चहाचं बिल पाठवतो. हा सागर माझा मला दाखवत नाही, हा नुसता हा बाहेरचा बाहेर बिलचं पेमेंट करतो. आता पूर्ण वर्ष संपलं आणि याचा हिशोब काढलाय आणि हिशोब काढलं तर माझा डोकं चुडलं रे बाबा. 2.5 लाख रुपयाची चहा घेतली तुम्ही लोक. आई मीन ये इतना सब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, बट मेरे तो एक्सप्रेशंस बहुत सॉफ्ट है. उस दिन उनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि ऑफिस के कांच टूट जाए, इतने गंदे एक्सप्रेशंस. एंड देन ही एक्सप्लेन उन्होंने क्या कहा, 2.5 लाख रुपए की चाय आपने एक साल में पी, जितनी बार तुमको पीना है पीते हो. दिन भर वो छोटू को बुलाते हो चाय वाले को, वो आता है केटली लेके आता है, ग्लास लेके आता है, तुम डायरी में एंट्री करते जाते हो, बिल्स अप्रूव होते जाते हैं. पर मेरे को झटका तो आज लगा जब 2.5 लाख रुपए की चाय का बिल आया साल भर का. वो बोले 2.5 लाख रुपए को, वो कहते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, उसमें से 52 सैटरडेज होते हैं, 52 संडेज होते हैं जिस दिन ऑफिस की छुट्टी, पूरा कॉस्टिंग सिखा डाला भाई ने उस दिन. 52 संडेज होते हैं जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है. उसके अलावा भी मान लो करीबन 20 दिन और छुट्टी होती है. तो 365 दिन में से 52 दिन गए, 20 दिन गए, मतलब इफेक्टिवली 293 डेज होते हैं ऑफिस के. तो 2.5 लाख रुपए की चाय आपने 293 डेज में पी, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक दिन का बिल आता है 850 रुपए. मतलब एक दिन में आपने 850 रुपए की चाय पी. और ये बात है कुछ 2008-9 के आसपास की, व्हाट हैपेंड 2009 के 8-9 के आसपास की बात है. तब कटिंग चाय 5 रुपए की मिलती. तो बंदा कहता है 850 रुपए की चाय एक दिन में डिवाइडेड बाय 5 रुपए की चाय, मतलब भाई हमारे भी तोते उड़ेगा उस दिन ये फिगर सुन के. इतनी कैलकुलेशन तो हमने भी नहीं की थी. मतलब 170 कप्स ऑफ टी इन 1 डे. अच्छा ऑफिस में स्टाफ 20 लोगों का, हाँ 20 लोगों का स्टाफ ऑफिस में, 20 लोगों के बीच में 170 कप चाय डिवाइडेड बाय 20, मतलब ऑन एन एवरेज एक बंदा 8.5 चाय एक दिन में पी रहा है. अच्छा बॉस तो इतना बोले जो बोले, ठीक है, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन मराठी में समझाया. फिर उनकी जो वाइफ थी उनका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ. वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट थी उनकी, हमसे मटर छिलवाती थी आर्टिकल से. मैंने तो सब काम किए हैं, मेरी साड़ी का फॉल लगवा के लेके आओ, एक दिन तो लिमिट कर दी, बोले ब्लाउज सिलवा के लेके आओ. अब यही काम बचा है. मतलब इतना माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है. अमरावती से पुणे आए हैं, मतलब सीए फाउंडेशन पास किए, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से शाम क्लास अटेंड कर रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं. क्यों? तुम्हारा ब्लाउज सिलवाने के लिए. यही जिंदगी में काम बचा हमारा. एक दिन बोलते हैं जाकर बच्चे को स्कूल से लेकर, मना नहीं किया कभी, किसी काम को छोटा नहीं समझा, क्योंकि अम्मी जान कहती है कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. सारे काम किए, पर ये हिसाब तो कभी लगाए नहीं, ये गणित कभी लगाए नहीं. कुछ था मैम? हाँ चलो ठीक है ना. उसके पैसे नहीं मिलते ना, वहाँ पैसे मिलते थे आर्टिकलशिप में, इसलिए घर में मटर नहीं छीले, वहाँ छीलते. अच्छा 10 रुपए की कीमत लगाई है भैया. देखो हमारी धर्म पत्नी ने हमारी मटर छीलने की कीमत 10 रुपया घंटा लगाई है. बहुत बढ़िया, तालियां. कैरेक्टर में वापस आते हैं. तो
तो सर की जो वाइफ थी ना, वो बहुत अलग टाइप की थी भाई, क्योंकि बहुत पंचायती करती थी, सीए वीए थी नहीं, ठीक है। दिन भर घर में, मतलब घर और ऑफिस एक ही था ना, तो दिन भर मतलब यही कार्यक्रम, इसमें देखना, इसमें मतलब कोई भी, मतलब दिन भर ऑफिस में ना ऐसे सरप्राइज विजिट करने आती थी 4-5 बार। ए तो खाली कशाला बसले रे, हैं काम कर की, काय काम नाही का तुला, ए तू खाली क्यों बैठा है, चल काम कर फटाफट, कोई काम नहीं क्या तेरे पास, दूं क्या मैं तेरे को काम। अच्छा देती थी वो काम, पता है क्या काम देती थी, वो खुद एक LIC की एजेंट थी, तो खुद के क्लाइंट्स के हमको भेजती थी, चल जाओ वो क्लाइंट के यहां से जाके प्रीमियम का पैसा लेकर आ। मना तो कर नहीं सकते, मना तो कर नहीं सकते। तो सर तो अपना बोल के रह गए, फिर मैडम का कार्यक्रम चालू हुआ। चहा खूप आवडते ना तुम्हा लोकांना, चहा आता मी करून देते तुम्हाला चहा। किती चहा पिणार एका दिवसात, म्हणजे तुम्ही ऑफिसमध्ये लोक जेवणचा डब्बा बब्बा घेऊन येतात का नाही सोबत, काय दिवसभर घेतात का चहा। अपने हस्बैंड को हमारे सामने बोलती, अच्छा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में बात नहीं होती होगी, पर अपने हस्बैंड को हमारे सामने बोलती, जैसे मम्मी पापा नहीं कि हमारे सामने झगड़ते वैसे। अब मैं हिंदी में बताता हूँ क्योंकि क्लास में मैक्सिमम जनता, बट एक्चुअली मराठी में ना फील आता है, बट मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी आपको फीलिंग देने की। फिर हम सबके सामने अपने हस्बैंड को बोलती, अहो सुनो, नहीं ये लोग ना इस लायक के हैं नहीं कि इनके भरोसे छोड़ा जाए, नहीं, अब ये डिपार्टमेंट मैं संभालूंगी, बहुत चाय पसंद है ना तुम लोगों को, अब मैं बताती हूं तुम लोगों की चाय का क्या। सीए वीए नहीं थी, पर सीए की वाइफ भी सीए से कम नहीं होती है, उस दिन उसने एक्सप्लेन किया। अब देखना कैसे एक्सप्लेन किया। तुम लोग रोज की 8.5 चाय पीते हो ना एक जना, महीने का 1 साल का 2.5 लाख रुपए का बिल निकाला ना। अब मैं तुमको बताती हूं क्या करने का, समझिए। अभी हम एक काम करेंगे, अहो तुम्ही ऐका माझं, सुनो मेरी बात। तुम एक काम करो, एक 17,000 रुपए की ये चाय की मशीन आती है, वो मशीन लेकर आओ ऑफिस में। 17,000 रुपए की मशीन आती है, बरोबर है। ये मशीन एक बार का खर्चा, एक बार लाया मशीन लगाया खत्म। अब ये मशीन के अंदर पाउडर आता है जिसको कहते हैं प्रीमिक्स, टी का प्रीमिक्स, ये पाउडर आता है। ये पाउडर का जो एक पैकेट होता है, ये एक पैकेट, मराठी में पैकेट को पाकिट कहते हैं ना, तो थोड़ा मराठी थोड़ा हिंदी ऐसा फील देना आपको। एक पैकेट जो होता है ना वो 500 ग्राम का होता है, और ये 500 ग्राम का जो पैकेट होता है ना ये 350 को आता है, समझना। अब ये जो एक पैकेट होता है ना 350 को जो आता है, ये 350 की पैकेट में तकरीबन 100 चाह, वैसे तो 70-80 चाह बनती है, लेकिन मशीन में ना हम क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको 1 कप चाह में कितना ml चाह चाहिए। तो तुम्ही माझा ऐका किया, तो मेरी बात सुनो, ये जो है ना ये इस लायक के नहीं है कि इनको कप भर के चाह दे, नहीं। सागर वो मशीन लेकर आए ना, तो मशीन के अंदर हाफ क्वांटिटी सेट करने का, हाफ, और ये 500 ग्राम का जो पैकेट है ना जिसमें 100 चाय बनती है, नहीं 50 चाय बनती है ना सागर, उससे ना 100 चाय निकालने का, मतलब 100 चाय निकालने का, यहां से 100 कप चाय निकालने का। जिसको पीना है हाफ चाय कटिंग पीनेगा, हाफ पिएगा, वो मशीन में सेटिंग होती है। मतलब बंदी ने दिमाग चलाया जो, देखो बंदी कहती है 17,000 रुपए की मशीन लगाएंगे। अब जो मशीन लगाएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सबको समझ में आ रहा है ना, अभी हमने क्लास में डिस्कस किया व्हाट इज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मशीन हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। तो मशीन का तो एक्चुअल में कोई खर्चा नहीं है, मशीन तो 5-6 साल 7 साल 10 साल चलती रहेगी, बराबर है, उसका तो कोई खर्चा नहीं है। अब वो क्या कहती है कि मशीन की जो चाय बनती है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, इधर उधर कहीं पे भी, हॉस्पिटल में वगैरह, तो एक प्रीमिक्स होता है, एक पाउडर होता है, कॉफ़ी भी उसी से बनती है, चाय भी उसी से बनती है, और गर्म पानी होता है, वो गर्म पानी और पाउडर मिक्स होता है तब जाके चाय बनती है, और बहुत थर्ड क्लास, अव्वल नंबर की थर्ड क्लास चाय, किसी को पसंद नहीं आती है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 350 के पाउडर में वैसे 50 कप चाय बनती है, अगर आप पूरी कप बनाओ तो उसमें भी ना वो बुड्ढी ने दिमाग लगाया कि क्वांटिटी कर दो आधी, ताकि 100 कप चाय बनेगी। अब 350 रुपए के पाउडर में 100 कप, अब पानी का तो क्या ही कॉस्ट पकड़ू भाई, इतनी तो इंसानियत में एज्यूम करता हूँ, 350 रुपए में 100 कप
मतलब एक कप चाय कितने की पड़ी भाई? 3.5 रुपए। अच्छा, उसको ये पता था। हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, उसका नाम था निशा। लड़की नहीं, मेरे लिए तो दीदी थी। सीए फाइनल में थी, मेरे से 4-5 साल बड़ी थी। और दीदी क्या बोलूँ, आंटी थी। मतलब 1.5 साल बाद तो मैं उनको बहन जी बोलता था, ठीक है। तो निशा नाम की एक लड़की थी, वो थी हार्डकोर चाय लवर। माँ कसम, मम्मी की कसम, मैं इतनी चाय नहीं पीता था। मैं सच बताऊँ, निशा एक दिन में 20-20 चाय गटाकती थी, इतनी ज़्यादा हार्डकोर चाय लवर थी। और जो लोग कहते हैं ना बचपन से कि चाय पीने से काले होते हैं, निशा बिल्कुल उसकी एक्सेप्शन थी। क्योंकि निशा बिल्कुल गोरी चट थी, बिल्कुल गोरी चट। लेकिन एक दिन में 20 चाय, मतलब वो तो ऐसे कहती थी, यार कोई ना मेरे को चाय की सलाइन लगा दो तो मैं दोनों कलाइयों पे सलाइन लगवा लूं, मैं मर जा चाय पी पी के, इतनी चाय पीती थी। तो ये सब जब चल रहा था ना तांडव, पूरा ऑफिस निशा को ही देख रहा था। और मीटिंग के अंदर भी ये सब निशा की वजह से हुआ है। फिर निशा ने हिम्मत करके कैसे तो सर की वाइफ को बोला कि मैम, पर वो मशीन की चाय ना, वो एकदम हिंदी साइडर थी, आई थिंक यूपी या एमपी कहीं से थी। मैम ना, पर वो मशीन की चाय जो होती है ना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैम और गुस्सा हो गई। आता तुझ्या टेस्टची खात्री पण मीच ठेवायची का? हैं? अब क्या तेरे टेस्ट की गारंटी ध्यान भी मैं ही रखूंगा क्या? मैं ही रखूंगी क्या? तुझे चाय भी दूं, तेरे टेस्ट का ध्यान भी रखूं, तुझे पगार भी दूं, तुझे काम भी करवाऊं, तेरी छुट्टियों का भी ध्यान रखूं, सब मैंने ही करना क्या? तू खुद कुछ नहीं करेगी? भाई साहब जो चिल्लाई ना, वो नेक्स्ट लेवल। भाई उसके बाद ये तरीका हुआ, ऑफिस में छोटू का आना हो गया बंद। मतलब ये चाय कैंटीन से आनी हो गई बंद। चाय बनने लगी मशीन पे, बहुत थर्ड क्लास चाय, किसी को पसंद नहीं आती थी। सबका अनुमान था, सर का अनुमान था कि 1 महीने में तकरीबन मान के चलो 5-6 पैकेट्स लगेंगे, तो 12 महीने में वो हिसाब बराबर बैठ जाएगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, महीने भर में 1 या 2 पैकेट भी कंज्यूम नहीं होते थे, क्योंकि ऑफिस में कोई चाय पीता ही नहीं था। और ऑफिस में क्लियरली रूल बना दिया कि ऑफिस में जिसको भी चाय पीनी है वो मशीन से ही पिएगा, नहीं तो खुद के पैसे से पियो बाहर जाकर। और सर की स्ट्रैटेजी इतनी परफेक्टली बैठी कि हम लोग सभी लोग फिर क्या करते थे, बाहर जाते थे चाय पीने। अब आपको भी पता है यार, बाहर जाकर चाय पियेंगे तो कितनी बार, 1 बार या मैक्सिमम 2 बार, क्योंकि एक तो पैसा भी खुद का लगता है और दूसरा कैंटीन थोड़ी दूर है, जाने में भी टाइम लगता है। वही छोटू जब ऑफिस आता था तो दिन में आने दो चाय, आने दो। मतलब सबसे बुरे हालत तो निशा के हुए। तो ऑल सेट एंड डन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, ये सिंपल कैश बुक बनाने से काम नहीं हो रहा था। फिर अगले साल से मेरे सर ने ना अपने सागर को बोला था कि सागर भैया आप बनाओ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक मतलब आपकी कैश बुक के पेमेंट साइड में आप मल्टीपल कॉलम डालोगे, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस, कोरियर एंड पोस्टेज, समझ में आया? सो दैट यू नॉट जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट टोटल पेमेंट्स but also get an idea about the frequently recurring payments. Is this clear? समझ में आया सभी को? तो आर्टिकलशिप के हसीन सपने, इज इट क्लियर? आया मजा सुन के सबको? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्य लिमिटेड मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹5,000। 5,000 रुपए का इम्प्रेस्ड अमाउंट है। इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब क्या है कि आपको 5,000 रुपए का बैलेंस अपने पास हमेशा मेंटेन रखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो हाउ पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक एंडेड 17 मार्च 2018। एक हफ्ते की पेटी कैश बुक बनानी है, इम्प्रेस बैलेंस 5,000 रुपए का है। तो 10 मार्च 2018 को ये वीक चालू हो रहा है। ऊपर है सोल्यूशन, ऊपर है क्वेश्चन, नीचे है सोल्यूशन, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो 10 मार्च को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, 10 मार्च को ओपनिंग बैलेंस है 1349.50। थैंक यू सो मच संस्कृति, 1349.50। आपके पास बैलेंस होना कितना चाहिए? 5,000, और बैलेंस है कितना? 1349.5। सो कैन यू जस्ट कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर एंड टेल मी हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द हेड कैशियर। मतलब पेटी कैशियर हेड कैशियर से कितना अमाउंट लेगा? सभी जने कैलकुलेटर्स पे लेंगे। 5,000, ऑल ऑफ यू टेक 5,000, इतना बैलेंस होना चाहिए। और है आपके पास कितना? 1349.50। 5,000 माइनस 1349.50, आप हेड कैशियर से लेंगे 3650.50। ये समझ में आया सभी को, है ना? आज तक इस कंसेप्ट पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेबस में है तो आपको तो पता है, मैं तो कुछ छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। फिर आपने पेमेंट्स की है। अब देखो,
10 तारीख को आपने पोस्टेज का पेमेंट किया, स्टेशनरी का किया और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का किया, सब समझते चले। 10 तारीख को आपने पोस्टेज का पेमेंट किया, आपने स्टेशनरी का किया, एंटरटेनमेंट का किया। अब मैं ये तीनों पेमेंट्स को ना टोटल पेमेंट कॉलम में तो लिखूंगा ही, लेकिन इसके अलावा अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एडिशनल कॉलम्स बनाऊंगा उन सारे एक्सपेंसेस के जो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। तो मैंने एक कॉलम बना दिया पोस्टेज का, एक बना दिया स्टेशनरी का और एक बना दिया एंटरटेनमेंट का। समझ में आ रहा है? फिर अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में आगे, 11 तारीख को आपने खर्चा किया ट्रैवलिंग का, मिसलेनियस का और एंटरटेनमेंट का। तो वापस हम लोग क्या करेंगे, इन सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। 11 तारीख को ट्रैवलिंग, मिसलेनियस, एंटरटेनमेंट, ये तीनों पेमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं कहां पर, टोटल पेमेंट्स कॉलम में। कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? आपने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन अब मैं टोटल के साथ साथ इंडिविजुअल कॉलम भी बना रहा हूं। तो मैंने बनाया ट्रैवलिंग का कॉलम, मैंने बनाया मिसलेनियस का कॉलम और एंटरटेनमेंट का मैंने ऑलरेडी बनाया। तो एंटरटेनमेंट में जब और खर्चा हुआ है ना, तो मैं एंटरटेनमेंट के ही कॉलम में वापस लिखूंगा। समझ में आया? तो मुझे अब ये कैश बुक से दोस्तों ना सिर्फ ये पता चलेगा कि हाउ मच आर माई टोटल पेमेंट्स, बट मुझे ये भी पता चलेगा हाउ मच आर माई टोटल पेमेंट्स ऑन पोस्टेज, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग कन्वेंस, रिपेयर्स एंड मिसलेनियस। फिर मैं खर्चा कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों पे। आप समझ रहे हैं ये सारे ट्रांजैक्शंस? इज इट गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना? मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सारे पेमेंट्स करता हूँ और इन सारे पेमेंट्स को मैं टोटल पेमेंट्स कॉलम में भी लिखता हूँ और इंडिविजुअल कॉलम में भी लिखता हूँ। ठीक है? मेरा वीक चालू होता है 10th ऑफ मार्च से, तो सर्टनली ख़त्म होगा कहाँ पे, 17th ऑफ मार्च पे। तो मैं क्या करूँगा, अब पूरे पेमेंट्स हो जाने के बाद मैं पूरे वीक की टोटल लेता हूँ रिसीट साइड की, पूरे वीक की टोटल लेता हूँ रिसीट साइड की, जो कि आ रही है 5000 रुपीज़, है ना। फिर मैं टोटल लेता हूँ पेमेंट्स की, टोटल पेमेंट्स की आ रही है, चेक कीजिएगा यहाँ पर 4222.20 है ना, 4222.20। मैं पोस्टेज की टोटल लेता हूँ, स्टेशनरी की लेता हूँ, एंटरटेनमेंट की लेता हूँ, ट्रैवलिंग की लेता हूँ, रिपेयर्स की लेता हूँ, मिसलेनियस की लेता हूँ। आपका जो भी नाम है पंसूरिया जतिन रसिक भाई, आप हैंड रेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपसे बात कर लूँगा और आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर लूँगा, है ना। आई कैन नॉट आंसर ऑन द चैट्स इन बिटवीन ऑफ द क्वेश्चन, है ना भाई, वो लिंक ब्रेक करता है। ठीक है, तो अब देखो ये कैश बुक का बेनिफिट क्या हुआ है बेटा, आपको ना सिर्फ ये पता चला है कि आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है 4222.2, बल्कि आपको ये भी पता चला है कि इसमें से पोस्टेज पे इतना खर्चा हुआ है, स्टेशनरी पे इतना, एंटरटेनमेंट पे, ट्रैवलिंग पे, रिपेयर्स पे और मिसलेनियस में। आया सभी को समझ में? मिसलेनियस का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस, चिल्लर। तो अब आपको वापस बैलेंस रखना है 5000, वापस आपको बैलेंस कितना रखना है 5000। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, तो 5000 रुपए थे मेरे पास और खर्चा हुए 4222, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 777.80। चेक ऑल ऑफ यू। अभी तक कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है इस कंसेप्ट के ऊपर, नेवर एवर आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट इन एग्जाम, बट नहीं आ सकता ऐसी कोई अश्योरिटी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सा फंडा बताऊं, मैं ना पूरी बैच में एक कंसेप्ट भी नहीं छोड़ूंगा। आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, ये मेरी तरफ से अश्योरेंस आप लोगों को है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सब्सिडियरी बुक्स के तरफ। दोस्तों प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या क्या देखा था, एक बार मैं आपको वो डायग्राम दिखा देता हूं जो हम लोगों ने पढ़ा था। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कौन था भाई बीच में, पंसूरिया जतिन रसिक भाई। मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई भी डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आपका डाउट ले सकता हूं। भाई आपने हैंड रेज किया नहीं है यार, है ना, वहाँ पे देखो एक फीचर होता है रेज अ हैंड का, जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं ना। मैं बिना इसके आंसर नहीं कर पाऊंगा भाई, है ना। चलो थैंक यू सो मच। नाउ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्राइजेस ऑफ 3 बुक्स, 3 बुक्स होती है। कौन कौन सी बुक्स होती है? सबसे पहली बुक होती है बेटा जी कैश बुक, प्राइमरी बुक्स के अंदर द फर्स्ट फॉरमोस्ट बुक इज कैश बुक। द सेकेंड बुक इज सब्सिडियरी बुक। सेकेंड बुक कौन सी होती है बेटा जी? सब्सिडियरी बुक। पहली बुक क्या हो गई? कैश बुक। दूसरी बुक हो गई सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक्स में 6 टाइप की बुक्स अभी हम देखने वाले हैं। और उसके बाद में होती है जर्नल प्रॉपर। क्या होती है बेटा जी? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब जो अपना जर्नल होता है।
और एक सिंपल सी चीज़ है, जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं बेटा जी, सब्सिडरी बुक्स देखने वाले हैं। ठीक है, आप सब लोगों की इजाज़त लेकर मैं 1 सेकंड में जतिन के सवाल का जवाब दे देता हूं, बिकॉज ये कह रहा है कि वो लाइब्रेरी में बैठा है। कोई बात नहीं जतिन, मैं थ्योरेटिकली यहाँ पे आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। जतिन का क्वेश्चन है, सर अगर अप्रैल से तैयारी की जाए सभी सब्जेक्ट की तो क्या मैं सितंबर 25 क्लियर कर सकता हूँ या जनवरी 26 दे दूँ? मेरे भाई ये जो बैच चल रहा है ना, ये बैच प्राइमरीली सितंबर 25 का है और सेकेंडरी जनवरी 26 और मई 26 का है। ये जो बैच चल रहा है, ये बैच स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से और हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे 15 से 31 जुलाई के बीच में। कोई सब्जेक्ट 15 को होगा, कोई 20 को होगा, कोई 30 जुलाई को होगा ना, तो 15 से 31 जुलाई। उसके बाद आपके पास अगस्त का पूरा महीना है रिविजन्स के लिए। सितंबर में एग्जाम आराम से दे सकते हो, आराम से क्लियर कर सकते हो। अच्छा, व्हाई डू यू थिंक इट्स ओनली अबाउट अगस्त मंथ फॉर रिविजन? गाइज आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को टाइम टेबल कैसा लग रहा है? इस बैच का टाइम टेबल कैसा है? मतलब सुबह से लेकर 8 बजे से आपकी क्लासेस चालू होती है, ठीक है। अज्यूमिंग जतिन सर की भी क्लास हो रही है तो 12:45 से 1:45 पे आपकी क्लासेस खत्म। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आपने अगर क्लासेस अपनी खत्म कर ली, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आप सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपका मेंटरशिप सेशन ले ही रहा हूँ। अभी ना संडे को, याद है ना, पता है ना सबको, संडे को आपका मेंटरशिप सेशन है, जहाँ पर वैसे हम प्राइमरी बात करेंगे ऑन हाउ टू सेलेक्ट द कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन। समझ में आ रहा है? उसके अलावा अगर आपके ऐसे और भी कोई डाउट्स है ना, जैसे अभी जतिन भाई ने पूछा है, और भी किसी के कोई डाउट्स है, तो बेटा संडे को सुबह 9 बजे सेशन है। मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए यह सेशन है। उस दिन हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई से रिलेटिंग बाकी चीज़ों की बात करेंगे। सवाल कई सारे हो सकते हैं। कल आप लोगों ने पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस डालने चालू किए। सवाल कई सारे हो सकते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक आइडियल ड्यूरेशन तो होना चाहिए ना, नहीं तो आप असेस कैसे करोगे कि मैंने कम पढ़ा या मैंने ज़्यादा पढ़ा है ना? तो वो आइडियल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, सर आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा संडे की मेंटरशिप सेशन में। ठीक है, चलो। तो दोस्तों हमारे पास 6 सब्सिडरी बुक्स होती है। सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली सब डिवीजन ऑफ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगेन वही वाला कॉन्वर्जेशन यार, कि हम लोग जब हमारी स्कूल में या अभी जब आप सीए कर रहे हैं तो आपने क्या किए मुझे बताओ? सारे सब्जेक्ट का एक ही रजिस्टर बना दिया, सीए फाउंडेशन का रजिस्टर, बस। डेली उसमें सबसे पहले सुबह मैथमेटिक्स का कंटेंट लिखेंगे, फिर फिर लॉ का कंटेंट लिखेंगे, फिर अकाउंट्स का कंटेंट लिखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का। एक रजिस्टर में लिख दो? नहीं, नॉट एट ऑल। आप लोगों ने बनाए हैं 4 रजिस्टर्स। सर्टनली हर सब्जेक्ट के लिए अपना रजिस्टर बनाया है। क्यों बनाया है? आपने अपने रजिस्टर्स को सब डिवाइड क्यों किया है? ताकि आप ऑर्गेनाइज्ड रहें, एक बेटर ऑर्गेनाइजिंग हो, एक बेटर प्लानिंग हो, कि अगर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं अकाउंट्स के रजिस्टर में लिखूंगा, अगर मैं लॉ पढ़ रहा हूँ तो मैं लॉ के रजिस्टर में लिखूंगा, अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो मैथ्स के रजिस्टर में। वैसे ही हम लोग बिजनेस में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सब डिवाइड करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस के नेचर को देखते हैं और वो नेचर्स को देखकर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन? लेट्स अंडरस्टैंड विद द स्मॉल एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ओह, ड्राइंग, रंगोली सर, क्या कर रहे हो सर? अरे रुको तो सही सर, हमको भी करना है क्या? नहीं नहीं आयुषी बेटा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया है, AAA बुक में मैंने दिया है। मैं देखो यार सबको स्ट्रांगली कहना चाहूंगा भाई, 591 रुपीज़ की बुक है, आप नंबर ऑफ पेजेस निकाल कर प्रिंट भी निकाल लोगे ना तो आपको महंगा पड़ेगा, उससे सस्ती तो बुक मैं दे रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, बहुत अमेजिंग, आई एम वेरी गुड इन गिविंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, सपोज करो ये एक हॉल बना हुआ है ना, एक हॉल, एक कमरा, खाली कमरा है। कमरे के बाहर आप खड़े हैं और यहां पे ये बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। ये सब वो लोग हैं जो कमरे में आना चाहते हैं, लेकिन आप इन सब लोगों को एक साथ एंट्री नहीं देना चाहते। आप एक साथ एंट्री नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? बिकॉज आप इन सब लोगों का ना थोड़ा क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। ये जो कमरा है ना दोस्त,
इस कमरे में अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं। ये पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा कमरा है, ये छठवां कमरा है, ये सातवां कमरा है और ये आठवां कमरा है। ठीक है, अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। आप नहीं चाहते कि सब एक साथ अंदर आए और फिर भीड़ करें, कैओस मचे, भगदड़ मचे, ऐसा नहीं चाहते। तो ये रेड कलर में जो है ना, ये आप है। आप कमरे के बाहर खड़े हैं और कमरे के बाहर खड़े खड़े आप एक एक कर कर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अनाउंसमेंट करते हैं, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ओहो सुनो, आप में से जितने भी लोग कैश और बैंक से रिलेटिंग है, ध्यान से सुनो, एक बात करना बंद करो, वहां पे चुप। आप में से जितने भी लोग कैश और बैंक से रिलेटिंग है। फिर उधर से कोई सवाल पूछता, भैया कैश और बैंक का मतलब बता रहा हूं। कैश और बैंक का मतलब है 3 टाइप के ट्रांजैक्शन। आप में से जितने भी लोग ये 3 टाइप के ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले अंदर आएंगे। एक, कैश और बैंक रिसीट, बे कैश एंड बैंक पेमेंट्स, 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज। आप में से जितने भी लोग ये 3 कैटेगरी के हैं, सभी जने आगे आए और सभी जने आगे आकर कमरे में चले जाएं। कौन से कमरे में चले जाएं? सबसे पहले कमरे का नाम क्या है? कैश बुक। हाउ डू वी डिसाइड कि हम कौन कौन सी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे? ये कमरा जो है ना, ये है हमारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कमरे के बाहर जो लोग खड़े हैं ना, ये है हमारे ट्रांजैक्शंस। हम इन सारे ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करेंगे और सारे ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करने के बाद हम चेक करेंगे कि इन सभी में से वो कौन से ट्रांजैक्शन है जो कैश और बैंक से रिलेटिंग है, और वो जो भी ट्रांजैक्शन है उनको बोलेंगे चलो आप अंदर आओ और कौन से कमरे में बैठ जाओ। कौन सी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? वो कैश बुक में। दोस्त, आपको पता है किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश और बैंक के ही होते हैं। आप जब ये भीड़ को देखोगे तो पता चलेगा कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अंदर चले गए। कौन सी बुक में चले गए? कैश बुक में। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अंदर चले गए, कैश बुक में चले गए, बहुत अच्छी बात। अब आप कहते हो बाहर वापस देख रहे हैं, आपने बहुत सारे लोग अभी भी देख रहे हैं, ठीक है, आपने अनाउंसमेंट करनी है। आप में से जितने भी लोग, ध्यान से सुनो 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 सुनो, आप में से जितने भी लोग क्रेडिट परचेज वाले हैं, कृपया करके अंदर आए। तो आपने दूसरी कैटेगरी के लोगों को अंदर बुलाया। कौन से लोगों को? क्रेडिट परचेज वालों को, और उनसे कहा कि आप इस बुक में जाकर बैठ जाओ। ये बुक का नाम क्या है? परचेज बुक। क्या नाम है बेटा जी? परचेज बुक। फिर आपने देखा कि जब आपने परचेज बुक के लोगों को बुलाया, मैं इन सब का मतलब वापस एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो सिर्फ ये एक इलस्ट्रेशन है, तो काफी लोग कम हो गए। फिर आपने कहा आप में से जितने भी लोग क्रेडिट सेल्स वाले हैं, अंदर आ जाओ और ये रूम में आ जाओ। ये रूम का नाम क्या है? सेल्स बुक। तो आपने देखा फिर कुछ और लोग कम हो गए सेल्स बुक के नाम पे, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने बुलाया परचेज रिटर्न बुक, आपने बुलाया सेल्स रिटर्न बुक, आपने बुलाया बिल्स रिसीवेबल बुक, आपने बुलाया बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ऐसे करके आपने अलग अलग लोगों को बुलाया और रिस्पेक्टिव कमरे में बिठाया। तो अब आपको लगा कि भाई अब तो बाहर सब खत्म हो गया होगा, सब खल्लास हो गया होगा, अब और कोई बचा नहीं होगा। लेकिन अब जब भी आप बाहर देख रहे हैं तो अभी भी कुछ 1-2 लोग बाहर खड़े हैं। आप इनको पूछते हैं भैया कौन, किधर को, कौन, आपको किधर को जगह नहीं मिली क्या? बोले नहीं मियाँ। क्या करते मियाँ? बहुत ही खराब किस्मत अपन की, क्या पोट्टा लोगा, कैसी बातें करते रहे तुम लोग। इधर को हैदराबाद को आते, चार मीनार के नीचे बैठते, बिरयानी खाते, खत्म। ना हमको कैश बुका में जगह मिलती, ना परचेज बुका में, ना सेल्स बुका में, ना परचेज रिटर्न बुक भाई लोग अपन को देखते, ना सेल्स रिटर्न बुक अपन को देखते, ना बिल्स रिसीवेबल बुक देखते, ना बिल्स पेबल बुक देखते।
अपन रोते मियाँ क्योंकि अपन का दुनिया में कोई नहीं है, अपन को कोई बुक ऑफ अकाउंट में जगह नहीं मिलती है। तो ये बंदा कहता है रो मत मुन्ना, तेरे लिए भी मेरे पास शरण है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना मुन्ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल होता है। मुन्ना तू रो मत, ए मुन्ना तू रो मत, आ जाओ बेटा दोनों जने कुछ 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 आ जाओ। कहां पे? जर्नल प्रॉपर में आ जाओ। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतनी सिस्टमैटिकली क्या करता है, जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उन तमाम ट्रांजैक्शंस को बहुत सिस्टमैटिकली एक एक बुक में रिकॉर्ड कर लेता है। अभी हमने एक बुक कंप्लीट की है, कैश बुक। कैश बुक इंक्लूड्स पेटी कैश बुक, तो कैश और बैंक से रिलेटिंग सारे ट्रांजैक्शन वहां चलेंगे। मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन बिजनेस में कैश और बैंक वाले ही तो होते हैं दोस्त, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस वही तो होते हैं, कैश और बैंक वाले ही तो होते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ आपको? उसके बाद में परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये अभी हम सीखने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का है। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और फिर जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल होता है ना। तो अभी आप लोगों को एक काम करना है यहाँ पर, वो है ये कि बेटा जी आपको करना है थोड़ा राइटिंग वर्क। ठीक है? कितने पेज का राइटिंग वर्क है? एक, ये दो, बालाजी ट्रेडर मैंने क्यों बनाया, हाँ, और ये तीन पेज का राइटिंग वर्क आपको करना है। समझ में आ रहा है? मैं, और ये 4 पेज, हाँ, मैं हर एक पेज के ऊपर ना 5 से 6 मिनट रुकूंगा, आपको लिखना है। मैंने जानबूझ के होमवर्क नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूं आप अभी लिखें और आप अभी समझें। ठीक है? 5 मिनट्स ऑन ईच पेज। कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्लिक AAA। एडजॉइनिंग पेज की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ सबको, है ना बेटा जी? एडजॉइनिंग पेज नॉट रिक्वायर्ड। पेज नंबर क्या है बेटा, कोई बता सकता है? हाँ, 1.20। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्लिक AAA ऑब्लिक 1.20। एडजॉइनिंग पेज की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पेज पे चलने दें। 5-5 मिनट एक पेज पे मैं रुकूंगा। 5, 10, 15, 20। क्लियर? फटाक से लिखेंगे सभी जने। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये परचेज बुक हो गई तो सेल्स बुक अपने आप हो जाएगी। ठीक है? मैं टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ। इट्स 11:48 और 5 मिनट्स 11:53 तक आपको ये लिखना है। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन, है ना, ताकि आप इसको फटाक से लिख सकें। थोड़ी फुर्ती रखिएगा, और किसी का अगर कहीं कुछ रह जाए बाय एनी चांस, तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब लिख सकते हो या लेक्चर के बाद में लिख सकते हो। डोंट वरी एट ऑल। ठीक है? आई मेक इट फुल स्क्रीन। कम ऑन, गो फॉर इट।
हाँ जी, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट है बाकी। 2 more minutes left. Last 1 minute left, and then I'm turning to the next page. Okay, so heading to next page. So now you have to make 1, 2, 3, 4, 5, 6 ledger accounts over here. Total 6 ledger accounts, and that's hardly for 4 lines each. 6 ledger accounts for 4 lines each. आयुषी डोंट वरी, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, नहीं हो रहा है तो बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. देखो क्या करो आयुषी, जब आप ये लिख रहे हो ना, तो ये हेडिंग्स को इग्नोर कर दो. अभी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट है ना, ये आपका टाइम सेव करेगा. ये हेडिंग्स को इग्नोर कर दो, अंदर का कंटेंट लिखते चलो.
2 more minutes left. Last 1 minute left. Next 5 minutes. एग्जामिनेशन में कभी भी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैंने आपको चालू करते समय ही कहा था कि डायरेक्टली फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट दिस टॉपिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इनडायरेक्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Three more minutes left. आज हम लोग परचेज बुक, सेल्स बुक समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप होमवर्क लिखेंगे. कल की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. कल का आपका होमवर्क रहेगा इज़ टू ड्रॉ फॉर्मेट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ. 2 more minutes left. नेक्स्ट वीक में
Tuesday we will complete this topic. Most probably Tuesday or maximum Wednesday we'll complete this topic, and then we'll move to the next topic, bank reconciliation statements. Last 1 minute on the screen. Heading to the next screen, all of you, be ready for the last 5 minutes. I changed this slide, I don't know, just a minute, it's not updated. Just give me 1 minute. Today, damn, I don't know what this software is troubling me a lot today. Just give me a minute. Yeah, go for it. Is it visible now? Check, all of you. जब तक आप लोग ये कर रहे हैं तब तक मैं कुछ प्लानिंग भी कर रहा हूँ ट्रैकर में, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी।
हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू? Let's wait for 1 or 2 more minutes. No problem. You write it down. Don't worry, I'm there. Don't worry, it's okay, it's okay. मैं हूँ, वेट कर रहा हूँ. मैं सच बताऊं, आज तक मैंने आपके जैसा फ्रेंडली एजुकेटर नहीं देखा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच आयुषी. थैंक यू सो मच. सो ग्लैड टू हियर दिस. मैंने इतना काम कर लिया ना, आप लोग लिख रहे थे जब तक. मतलब काम मतलब ऐसे नहीं कि मैंने जाके बर्तन धो के आया हूँ या कपड़े धो के आया हूँ. नहीं नहीं, आपसे ही रिलेटिंग. आई विल टेल यू आफ्टर आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन. You will say me, sir, that we just love you, man. This is just amazing. Done? चलिए आगे. Shall I explain? लास्ट 30 सेकेंड्स में रुक जाता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. Now, let's understand. All of you focus and let's understand. क्वेश्चन नंबर 3. सभी जने अपने टेक्स्ट बुक में आएंगे, यहाँ पर रेफरेंस लिखेंगे लेक्चर नंबर 8. मतलब जो क्वेश्चन जिस लेक्चर में हम कर रहे हैं वो लेक्चर का रेफरेंस होना चाहिए, ताकि कभी आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाओ और आपको ये पता ना हो कि मैंने कौन सी क्लास में करवाया, तो आपको ढूंढना ना पड़े. आपको यहाँ पे दिख जाएगा. राइट डाउन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर वेर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. चैप्टर नंबर 2 के बाद में मैं आपको इंडेक्स कैसे यूज करना है वो सिखाऊंगा. तब हम चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों अपडेट करेंगे एक साथ. ठीक है. नाउ हमने देखा कि कैश बुक होती है सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, है ना. बिकॉज हमने कैश बुक के बारे में लिखा, तब मैंने आपको क्या पढ़ा है कि कैश बुक मतलब यार मैं अपने बिजनेस के कैश और बैंक बैलेंस को संभाल रहा हूँ. अगर मैं उसको संभाल पा रहा हूँ मतलब मेरे बिजनेस पे पूरा कंट्रोल चल रहा है. नाउ अंडरस्टैंड. उसके बाद है परचेज बुक. नाउ व्हाट इज दिस परचेज बुक? ये परचेज बुक रिकॉर्ड करता है क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन. आपकी रिवीजन के लिए मैंने आपकी बुक में देखो एक ऐसी टेबल दी है, समरी दी है, ये आज आपको पढ़ना है, बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है दोस्तों, जब भी मैं कहता हूँ टोटल परचेजेस, व्हेनेवर आई से टोटल परचेजेस, तो टोटल परचेजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैश परचेजेस एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस. कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस. समझ में आ रहा है? दैट गिव्स यू टोटल परचेजेस. अब दोस्तों कैश परचेजेस की फिगर मुझे कौन सी बुक से मिलती है? कैश बुक से. और क्रेडिट परचेजेस की फिगर मुझे मिलती है
परचेज बुक से। लेकिन अगर मुझे टोटल परचेज बुक चाहिए, अब ये दोनों क्या है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश बुक भी है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, परचेज बुक भी है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर मुझे टोटल परचेजेस चाहिए तो मुझे ये फिगर मिलेगी कहाँ से, परचेज अकाउंट से। और परचेज अकाउंट ये होता है मेरा सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। क्या होता है बेटा जी, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। समझ में आया? तो परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। Which transactions are recorded in the purchase book? Only and only credit purchase of goods. Goods का मतलब मैंने क्या समझा था, याद है? इन्वेंट्री। गुड्स का मतलब द गुड्स विच आर परचेज विद द इंटेंशन टू बी सोल्ड अहेड। इसकी जर्नल एंट्री बताओ जरा मेरे को, क्रेडिट परचेज की जर्नल एंट्री क्या होगी, बताओ बेटा जरा मुझे। क्रेडिट परचेज की जर्नल एंट्री क्या होगी, जरा मुझे बताइए। what should be the journal entry for credit purchases? Come on, quickly tell me. सर बहुत सिंपल एंट्री होती है। इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं और जिसको हमें पैसा देना है उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। तो परचेज अकाउंट डेबिट मतलब जो डेबिट इफेक्ट जाएगा सर वो जाएगा परचेज बुक में। परचेज बुक कौन सी बुक होती है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। और जो क्रेडिट इफेक्ट होता है वो क्रेडिट इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट में। ये कौन सी बुक होती है, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट होती है। समझ में आया? परचेज बुक इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट और क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट क्या होता है, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, अभी तक एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया, समझिएगा। फिर भी प्रिपेयर अ परचेज डे बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट ₹120 पर डजन, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट ₹300 पर डजन, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10% का और फ्रेट उसमें ऐड किया है ₹150 का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म फ्रेट? फ्रेट का मतलब क्या होता है? फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, है ना, किराया, हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, टेम्पो, ऑटो, है ना, इसका किराया फ्रेट कहते हैं इसको। अब आपने अजय एंटरप्राइजेस से ये सामान खरीदा है, उसके टर्म्स दे दिए, कहीं पे दिया है एंड पेड कैश, कहीं पे दिया है एंड पेड बाय चेक, फोन पे, न गूगल पे, न अमेजॉन पे, न गाल पे, कहीं कुछ दिया है, नहीं दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में जर्नल एंट्री बनाओ, फिर अमाउंट्स पे जाएंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पार्टी का नाम क्या है, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड मानव। ठीक है, अब देखो इसका अमाउंट निकालते हैं। लेट्स असरटेन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। कैसे निकालेंगे अमाउंट, फोकस करेंगे सभी जने। चलो, 100 डजन रेक्सोना चप्पल खरीदी 120 रुपए से। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। देखो अभी आप लोग 11-12 के मोड से बाहर आए हो या नहीं भी आए हो, कैलकुलेटर यूज करने की आदत नहीं है, बट आदत डालनी पड़ेगी, है ना। 100 इंटू 120 तो 12,000 की तो हवाई चप्पल हो गई। 200 डजन पालकी लेदर चप्पल इंटू 300 रुपए पर चप्पल। भाई प्लीज मेरे को मत पूछना पालकी किसको कहते हैं, हवाई किसको, मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ वो नीली पट्टी की चप्पल पता है ना, उसी को तो हवाई चप्पल कहते हैं। ये कितने की हो गई, 60,000। तो टोटल चप्पलें हो गई कितने की, 72,000 रुपीज की। ये 72,000 की चप्पलों पे अब 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट समझेंगे हम मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे के लेक्चर में। कितने का, 10% का। तो 72,000 माइनस 10% डिस्काउंट अगर मैं करता हूं, 7,200 माइनस होगा, तो 64,800 रुपीज का परचेज किया है हमने। फ्रेट को अलग रखना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को अलग रखना। जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हो उसकी जर्नल एंट्री होती है फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट, क्योंकि ये फ्रेट चार्ज्ड है, फ्रेट पेड नहीं है। अगर आप खुद पे करते थे तो एंट्री होती थी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, लेकिन यहां पे फ्रेट चार्ज है।
आपकी जो सामने वाली पार्टी अजय एंटरप्राइजेस, उसने किराया भर दिया, अब वो आपसे वसूल करेगा, तो आपको अजय को किराया देना है, तो एंट्री क्या होगी, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट क्रेडिट। ये क्लियर हुआ सभी को। और ये 64,800 की एंट्री क्या बताई बेटा मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो परचेज बुक में आए, यही कैलकुलेशन जो मैंने अभी आपको सिखाई 64,800, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है ना। अगर एग्जाम में आया ऐसे ही प्रेजेंट करना है, वैसे तो आएगा नहीं बट अगर आया तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, मैं यहां पर आपको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सिखा रहा हूं। अब मैं अजय के अकाउंट में आ रहा हूं। अजय के अकाउंट में देखो बाय परचेजेस 64,800, जर्नल एंट्री क्या बनी है, परचेज अकाउंट डेबिट अजय अकाउंट क्रेडिट। तो अजय के लेजर अकाउंट के कौन सी साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस 64,800, और हमको अजय को किराया भी देना है, फ्रेट भी देना है। देखो बेटा फ्रेट की जर्नल एंट्री क्या बताई मैंने, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट क्रेडिट। तो अजय अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय फ्रेट अकाउंट 150 रुपीज। इसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है जब भी हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट से किसी भी ट्रांजैक्शन को सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं तब उसको कहते हैं पोस्टिंग। अभी मैं आपको लेजर अकाउंट बैलेंस करना, क्लोज करना सिखा ही नहीं रहा हूं, मेरा प्राइमरी इंटेंशन है सिर्फ परचेज बुक सिखाना। लेजर अकाउंट तो कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल चिंता मत करो उसके बारे में, है ना, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स। क्या खरीदे हैं भाई बालाजी से, 50 डजन मैक्स शूज एट 400 पर डजन। तो 50 डजन इंटू 400 रुपीज पर डजन। देखो बालाजी से 20,000 के जूते लिए क्या, जय बालाजी, बहुत बढ़िया। 100 पेयर स्पोर्ट शूज एट 140 पर चेयर। कहाँ मिलते हैं भाई 150 रुपए में स्पोर्ट शूज, बताओ मेरे को, 14,000 रुपए के, तो टोटल हो गया 34,000। इस पे भी आपने दिया 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 3,400 रुपए का डिस्काउंट, आपकी गुड्स की वैल्यू हो गई 30,600। जर्नल एंट्री बोलेंगे सभी जने, परचेज अकाउंट डेबिट टू बालाजी अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू, क्या एंट्री हो गई, व्हाट हैपेंड, परचेज अकाउंट डेबिट टू बालाजी अकाउंट क्रेडिट। चेक करिएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट मतलब परचेज बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब जाते हैं बालाजी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय परचेजेस 30,600। क्लियर हो गया। अब रुको, बालाजी को फ्रेट भी देना है, कितना है फ्रेट, 200 रुपए। फ्रेट की जनरल एंट्री क्या बताई मैंने, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बालाजी अकाउंट, बालाजी के क्रेडिट में आ गया बाय फ्रेट 200 रुपए। चेक कीजिएगा, बाय फ्रेट 200 रुपए। क्लियर। लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ 40 पेयर लेदर शूज एट 400 पर पेयर। 16,000 के लेदर शूज, बहुत बढ़िया तृप्ति जी। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल 180 पर चप्पल, 18,000 रुपए की रोजी चप्पल, टोटल 34,000। इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 3,400, 30,600। हाँ जी हाँ जी, जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू तृप्ति अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट मतलब परचेज बुक के डेबिट में इफेक्ट दे दिया, तृप्ति के क्रेडिट में जाएगा बाय परचेज अकाउंट, और फिर तृप्ति जी को हमने फ्रेट देना है। फ्रेट की जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा जी, 100 रुपए का फ्रेट है, फ्रेट चार्ज बाय तृप्ति 100 रुपीज, फ्रेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्रेट हमारा खर्चा है, खर्चा बोले तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट रूल सूच है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू तृप्ति अकाउंट क्रेडिट, तो फ्रेट के डेबिट में, तृप्ति के क्रेडिट में। फ्रेट अकाउंट हमने बनाया है, हाँ जी सर बनाया है हमने, लास्ट में देखो हमने बनाया है फ्रेट अकाउंट। अच्छा बालाजी अकाउंट 2 बार बन गया, ये देखो जिस जिसको फ्रेट पे किया है फ्रेट अकाउंट हमने अलग से बनाया। मतलब यहां पर प्राइमरी फोकस सिर्फ आपका प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स परचेज बुक पे होना चाहिए, ठीक है, दैट्स ऑल। परचेज बुक में 3 ट्रांजैक्शन है, तीनों का हमने टोटल लिया। ये जो टोटल है ये हमें क्या बताता है, हाउ मच आर द टोटल क्रेडिट परचेजेस, है ना, मेरे टोटल क्रेडिट परचेजेस कितने हैं ये मुझे यहां बताया गया है। क्लियर हुआ। कनिष्क संडे को उसके ऊपर बात करेंगे, मैंने आज क्लास में ऑलरेडी उस पर डिस्कशन किया है, संडे को मेंटरशिप सेशन है उसमें बात करेंगे। क्लियर हुआ।
अब परचेज बुक एक और टाइप का बनता है, कॉलमनर परचेज बुक। वो और ये बुक में कोई डिफरेंस नहीं, आप एक सिंपल सी चीज समझ लो। देखो ये अमाउंट हमने वहां पे भी निकाला 1,26,000। ये वाली परचेज बुक के अंदर सिर्फ अलग क्या है, नया क्या है, यहां पर बेटा जी हम लोग ना सिर्फ फ्रेट का और टोटल अमाउंट का एक कॉलम ऐड कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल में दिया है। मैं अभी फिर से रिपीट करता हूं यार, कभी भी नहीं आया एग्जाम में इतने चिंदी क्वेश्चन आईसीआर नहीं पूछने वाला भाई। मतलब थोड़ी तो इज्जत करो यार, सीए की एग्जाम दे रहे हो, समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बना है, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब सुनो, कल की क्लास के लिए आपको क्या करना है, सेल्स बुक का सोल्यूशन लिख के आना है। सेल्स बुक का सोल्यूशन आपको यहीं से मिलेगा, सिर्फ इतना लिखना है। ये जितना अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, सिर्फ इतना आपको लिखना है। मैं आपको भेज दूं क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? चलो भेज दिया, भेज दिया। थोड़ा ब्लर दिख रहा है पर भेज दिया, भेज दिया, ठीक है। चलो ये आप लोगों को करना है, दैट्स ऑल। अब मेरी बात सुनो, जब तक आप लोग छाप रहे थे देखो मैंने क्या किया, बहुत अमेजिंग काम किया। आ जाना भाई जल्दी। हाँ ये देखो मैंने ना आप लोगों के लिए एक प्लानिंग कर ली है, आपका ट्रैकर देखना। वैसे बहुत ट्रैकर पे मैंने देखा आप लोग शायद यूज़ करते नहीं है। अभी मुझे ट्रैकर पे इस समय कोई भी नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ दिखता है कि ट्रैकर पे कौन कौन है। अभी आप में से ट्रैकर पे यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ट्रैकर को मैंने ना बहुत बढ़िया बनाया है, जब तक आप लोग लिख रहे थे तब तक। ये जो चैप्टर चल रहा है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारा संडे को मेंटरशिप सेशन है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये क्लियर है। उसके बाद में ये चैप्टर खत्म होते ही इस चैप्टर पे चैप्टर वाइज टेस्ट होगी आपकी। टेस्ट कैसी होगी, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट का मतलब आपको टेस्ट पेपर भी मिलेगा, आपको सजेस्टेड आंसर भी मिलेगा। आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और खुद सजेस्टेड आंसर से चेक करेंगे, तो वहां के वहां आपको पता चलेगा कि कितने कितने मार्क्स आपको मिले। आई कैन सी समवन हु हैज केम ऑन द ट्रैकर, कोई तो आया है ट्रैकर पे। नाउ इसके आगे की मैंने प्लानिंग कर ली है। आगे के 2 चैप्टर्स जो हम करने वाले हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे अमेजिंग चीज ये देखो, यहां पर सबसे अमेजिंग चीज मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान दे दिया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लान मतलब जब तक ये बैच चलेगी तब तक मैं कौन से महीने में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, इसकी एक प्लानिंग मैंने यहां दे दी है। जो बच्चा सितंबर 25 में एग्जाम देने वाला है ना, उन बच्चों के लिए प्लानिंग तो और भी ज्यादा यूजफुल होगी। देखो जनवरी 26 वालों को, मई 26 वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जो सितंबर 26 वाले बैच तो उनके लिए ही है। लेकिन आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर सपोज जल्दी भागना है, किसी बच्चे की इच्छा होती है ना कि भाई मुझे क्लास जल्दी खत्म करना है ताकि मुझे सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम मिले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चे को जल्दी भागना है तो ये देखो, आप मुझसे पूछोगे सर आप ये चैप्टर कब पढ़ाओगे, सर आप वो चैप्टर कब पढ़ाओगे, मैंने ना पूरी प्लानिंग बना दी आपकी। देखो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 30 अप्रैल 25 तक का टारगेट रखते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 2-3 लेक्चर ऊपर नीचे चल सकता है, बट ये एक ब्रॉड प्लानिंग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब इस महीने में अप्रैल 2025 में वी विल टारगेट टू कंप्लीट दीज 3 टॉपिक्स। क्लियर हो गया। उसके बाद मई 25 में ये 3 टॉपिक का टारगेट रखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये 3 टॉपिक्स करेंगे मई महीने में। फिर जून महीने में हम लोग करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। और उसके बाद में जुलाई महीने में करेंगे सबसे बड़े 2 टॉपिक्स, दैट इज द कंपनी अकाउंट्स एंड द पार्टनरशिप अकाउंट्स। बाकी सारे टॉपिक्स इतने बड़े नहीं हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप प्लानिंग में देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि बैंक रिकंसिलिएशन के 6 लेक्चर्स दिख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 6 लेक्चर्स दिख रहे हैं। मोटा मोटी हर चैप्टर इतने ही लेक्चर का है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स में 1-2 लेक्चर ज़्यादा समझ लो, सिंगल एंट्री में 1-2 लेक्चर ज़्यादा समझ लो। सारे चैप्टर्स इतने ही लेक्चर्स के हैं, सिवाय पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के, जो ऑलमोस्ट 10-10 लेक्चर्स का एक चैप्टर है, 10 से 12 लेक्चर्स फॉर ईच चैप्टर। तो वो हम लोग करेंगे जुलाई में, समझ में आया। तो एक ब्रॉड प्लानिंग भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दी है ताकि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो। आप लोग देखोगे दोस्तों, ट्रैकर ऐसे बनाया गया है कि एक चैप्टर खत्म हुआ, मतलब मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे बैंक रिकंसिलिएशन है, बैंक रिकंसिलिएशन खत्म होते ही वहां पे ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा उसका 1 शॉट रिवीजन वीडियो। मतलब आप लोग क्लास में पूरा बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे,
आप वन शॉट रिवीजन देखेंगे, 1 आवर 52 मिनट का वीडियो है, देखो मैंने वहां लिखा है, और फिर तुरंत आप उसके बाद उसकी टेस्ट देंगे, 30 मिनट्स की 20 मार्क की टेस्ट। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्लास में, फिर आप उसका वन शॉट रिवीजन देखेंगे, फिर उसकी टेस्ट देंगे। मतलब इस तरीके से एक पूरा बंडल बनाकर मैं आपको इतना सिस्टमैटिकली पूरे सिलेबस का देने वाला हूं। एक चैप्टर, उसका रिवीजन, उसकी टेस्ट, फिर चैप्टर, फिर उसका रिवीजन, फिर उसकी टेस्ट। और फिर बाद में क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। बाद में कुछ चैप्टर्स को बंडल करके उसकी मैं टेस्ट ले लूंगा, बंडल कर उसकी टेस्ट ले लूंगा। जैसे कि क्या, जैसे कि अप्रैल महीने में हम 3 चैप्टर्स खत्म कर रहे हैं, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन, वो तो आई। फिर उनकी इंडिविजुअल टेस्ट के बाद उन तीनों की एक कंबाइंड टेस्ट है ना। आयुषी कह रही है सर आप वन शॉट रिवीजन लाइव नहीं करेंगे। बेटा हम यूट्यूब पे बहुत कुछ लाइव करेंगे, वो तो चिंता मत करो। वो लाइव का टाइम टेबल मैं आपको अभी नहीं दे सकता हूं, वो तो मैं करूंगा ही। अब सबकी अपनी अपनी इच्छा होता है बेटा आयुषी, कोई कहता है मुझे लाइव देखना है, कोई कहता है मुझे रिकॉर्डेड देखना है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कहता है सर मैं अगर रिकॉर्डेड देखता हूँ ना, मैं अपने हिसाब से देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सर वन शॉट रिवीजन 1 आवर 52 मिनट का, अगर आप 1x पे देखोगे। कोई बच्चा कहता है सर मुझे जल्दी खत्म करना है, मुझे जल्दी खत्म करना है, तो मैं फिर फास्ट करूँगा, है ना। यूट्यूब में नहीं, ऐप में नहीं, गॉड। ऐप के अंदर हम रेगुलर क्लासेस करते हैं बेटा, रिविजन यूट्यूब पे करते हैं, ऐप पे नहीं करते, है ना। ऐप में तो देखो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा ना भाई, एकदम एक्सक्लूसिव, जो यूट्यूब वाले बच्चों के पास नहीं है वो सिर्फ आपके पास है। मेंटरशिप सेशन सिर्फ आपके लिए। अब संडे का मेंटरशिप सेशन यूट्यूब पे लाइव जाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ आपके होंगे, क्योंकि आप मुझसे यहाँ पर हैंड रेस करके बात कर सकते हैं, जो और कोई नहीं कर सकता। ये टेस्ट पेपर्स सिर्फ आपके हैं, ये लाइव लेक्चर्स सिर्फ आपके हैं, AAA बुक सिर्फ आपकी है। आप समझ रहे हो, मतलब दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर यू। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ आपका है, डेली की मॉनिटरिंग, मेंटरशिप सिर्फ आपकी और किसी की नहीं है। समझ में आया? तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान इस तरीके से आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, तो आप अपनी स्टडीज को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन, हैव अ वंडरफुल डे एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, 5 मिनट में लिखकर आप खत्म कर देंगे। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल, एंड सब्सिडरी बुक का वो जो चार्ट मैंने देखा है उसको पढ़ना ना भूलिएगा। गुड डे, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव 5 स्टार एट द एंड ऑफ द क्लास। ऑल द बेस्ट।